आपके लिए सरप्राइज बात की ये भी है कि हमारे 2 अन्य मित्र आए हुए हैं जो कि आपको बताएंगे उन लोगों ने भी एयरफोर्स एग्जाम को क्रैक किया, वो भी अच्छे मार्क्स। देखिए हम अपने अपने बारे में बताएंगे कि हम किस तरह से एयरफोर्स का एग्ज़ाम को क्वालिफाई किए हैं। मेरिट लिस्ट नहीं आ पाया, जो सरकार के द्वारा कैंसिल कर दिया गया था। अग्निवीर के तहत योजना है उसको कैंसिल कर दिया गया। हाँ, इस बार भी रिजल्ट हुआ है। हाँ, इस बार भी रिजल्ट हुआ और है। कोई बच्चा ये भी मांगता है कि हमको प्रूफ दीजिए कि कहीं दूसरे जगह से तो नहीं ऐसे पकड़ के ला दिए हैं, तो प्रूफ के तौर पे अगर आप प्रूफ चाहते हैं तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल ETC स्टडी पे। जैसा कि आप जानते हैं कि कल 10 अगस्त को जो एयरफोर्स का रिजल्ट था वो जारी हो चुका है और उस दिन 10 अगस्त को शाम 7 बजे हम लोग वीडियो बनाकर अपलोड भी कर चुके थे कि मैंने उस एग्ज़ाम को क्रैक कर चुका हूं और आप लोग अपने एग्ज़ाम को कैसे चेक कर सकते हैं, आप अपने रिजल्ट को कैसे चेक कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग वीडियो भी मैंने बनाकर अपलोड कर चुका था। उसमें कुछ बच्चों का ये कमेंट आ रहा था ना, जैसे मैंने बताया था कि मेरा 42 मार्क्स यानी 42 मार्क्स आया हुआ है एक्स ग्रुप में, तो कुछ बच्चों का कमेंट यह आया वीडियो पर कि सर प्रूफ दिखाइए, प्रूफ के साथ दिखाइए कि आपने एयरफोर्स को क्रैक किया हुआ है और उसमें आपका 42 मार्क्स है। तो आज की वीडियो में हम ये कवर करेंगे कि मैं अपने प्रूफ को भी दिखाऊंगा, मैं अपने फेज़ 2 के एडमिट कार्ड को भी दिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि मेरा फेज़ 2 जो है वो किस डेट को और कौन से AAC सेंटर में है। और साथ में आपके लिए सरप्राइज बात की ये भी है कि हमारे 2 अन्य मित्र, 2 से अधिक हैं, लेकिन अभी 2 मित्र आए हुए हैं जो कि आपको बताएंगे उन लोगों ने भी एयरफोर्स एग्ज़ाम को क्रैक किया, वो भी अच्छे मार्क्स से, और वो बताएंगे और प्रूफ भी अपना दिखा देंगे कि वे कैसे एयरफोर्स एग्ज़ाम को क्रैक किए और वे लोग भी पिछले बार GD को अच्छे तरीके से फर्स्ट राउंड में क्लियर किया था और मैंने भी GD को अच्छे से फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट हो गए थे। हम लोग चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपना प्रूफ दिखा लेता हूं। जैसे कि देखिए, मेरा ये फ़ोन है और इस फ़ोन को मैंने देखिए PDF फाइल पे ओपन कर लिया और देखिए ये मेरा फेज़ 2 का एडमिट कार्ड है। आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, लेकिन देखिए मैं आपको नज़दीक से कैमरा के पास लाकर दिखा रहा हूँ। देखिए ये जो चेस्ट नंबर है, ये जो मेरा फ़ोटो दिख रहा है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन से AAC यानी मेरा विहिटा 10 AAC में 23 अगस्त को फेज़ 2 का एग्ज़ाम है। तो हम लोग देख लिए गाइस, मेरा ये जो था आपके लिए प्रूफ था। अगर जो बंदा चाहते होंगे कि इसके अलावा भी, इससे भी संतुष्ट नहीं होंगे तो हम स्क्रीन पर लगा देंगे, या उसके अलावा भी अगर किसी को चाहिए कि और प्रूफ दिखाइए तो वो बंदा कमेंट में अपने व्हाट्सएप नंबर दे देंगे। हम अपने मार्क्स अपने फेज़ 2 के लिए जो एडमिट कार्ड है वो उनके व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं लोग। तो चलिए हम लोग आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो फाइनली जो आए हुए हैं हमारे फ्रेंड हैं उनको मैं इनवाइट करना चाहता हूं ताकि वो पहले बता दें कि उन्होंने इस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक किया और जो पिछले बार वो भी क्रैक किए थे लोग, तो उसमें उन लोग का GD करेगा नहीं क्या स्ट्रेटजी थी। और मैं अब तो कभी भी वीडियो बनाकर बता सकता हूँ अपना, लेकिन पहले उन लोग से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए लोग, सर प्लीज़ वेलकम। तो चलिए देखिए आ चुके हैं लोग। नमस्ते दोस्तों, देखिए हम अपने बारे में बताएंगे कि हम किस तरह से एयरफोर्स का एग्ज़ाम को क्वालिफाई किए हैं। और भाई इस बार भी क्वालिफाई किए थे, इसके पहले भी क्वालिफाई किए थे और आपको बताएंगे कि जो एयरफोर्स में हमारा भी 10 AAC में इसके पहले GD का जो थी दिया गया था, फेज़ 2 का हम दिए थे और क्वालिफाई भी किए थे। और किस तरह से सबसे पहले हम इसके पहले गए थे लोग, तो सबसे पहले हम लोग का क्या हुआ था उसमें, वहाँ पे जाते जाते पहले दौड़ उस समय नहीं था और वहाँ पे कदम ताल कराया गया। उसके बाद कदम ताल पूरा हो गया, उसके बाद में हम लोग को पुशअप कराया गया, सीटअप कराया गया और उसके बाद में हम लोग को इंतज़ार करने के लिए बोला गया। अब कुछ समय इंतज़ार किए लोग, इसके बाद में हम लोगों को क्या किया कि एथी के लिए भेज दिया गया, SRT के लिए भेजा गया और SRT को कंप्लीट किए लोग, उसके रिजल्ट सुनाया गया। उसके बाद
जीडी हुआ और जीडी कंप्लीट हुआ, उसके बाद में पूरा फाइनल रिजल्ट सुनाएगा और रिजल्ट सुनाकर हम लोगों को हाँ फिर में पूरा फॉर्म हुआ बहुत सारा उसमें भरवाएगा और मेडिकल का एथी मिला है कि हाँ अपॉइंटमेंट लेटर मिला कि कहाँ कहाँ आपका मेडिकल और किस किस डेट को है। तो चलिए हम अपना जो एथी एक्सपीरियंस बता दिए और मेरा साथी हैं दोस्त ये भी बताएंगे आपको कि किस तरह से ये भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई किए थे और किस तरह से जीडी भी क्वालिफाई किए थे। तो चलिए देख। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम बिट्टू कुमार होगा। मैं भी इसके पहले एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुका हूं, जिसमें 43 मार्क्स जिसका कट ऑफ गया था। उसमें मैंने भी फेज़ 2 क्लियर किया था, जीडी क्लियर किया, सब कुछ क्लियर किया, मेडिकल भी क्लियर किया। लेकिन हम लोगों का जो था कि मेरिट लिस्ट नहीं आ पाया, जो सरकार के द्वारा कैंसिल कर दिया गया था, अग्निवीर के तहत योजना है उसको कैंसिल तो कर दिया गया। हाँ, तो इसमें हम बताएंगे कैसे हम लोग फेज़ 2 क्लियर किए, कैसे जीडी क्लियर किया फेज़ 2 में। तो सबसे पहले तो जो इस बार भी रिजल्ट हुआ है हाँ, इस बार भी रिजल्ट हुआ और है। कोई बच्चा ये भी मांगता है कि हमको प्रूफ दीजिए कि कहीं दूसरे जगह से तो नहीं ऐसे पकड़ के ला दिए हैं, तो तो प्रूफ के तौर पे अगर आप प्रूफ चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपको देखने को मिल जाएगा मेरा या मार्क्स। अपना फोन में आप दिखा हाँ, सकते हैं। या दिखा सकते हैं। हाँ, तो फोन में। ये देखिए दोस्तों, मेरा फेज़ 2 का एडमिट कार्ड है इस बार का, जो आसाम 11 SC गुवाहाटी में दिया हुआ है। ठीक है, मेरा 39 नंबर है इस बार। तो दोस्तों बताएंगे इसमें कि हम लोग जीडी कैसे क्वालिफाई किए, रनिंग तो नहीं हुआ, कदम ताल हुआ, जिसमें कदम ताल, उसके बाद पुशअप, सीटअप, स्क्वाट्स कैसे हम लोग क्लियर किए। लेकिन इस बार तो दौड़ होने वाला है, तो हम लोग को पुशअप, सीटअप, स्क्वाट्स उस समय कराया गया था, जो नॉर्मल था, हर कोई क्लियर कर लिया, मैक्सिमम लड़के। लेकिन मेन बात जो था उसमें जीडी था। जीडी में बहुत सारे लड़के उसमें डिसक्वालीफाई किए थे, लेकिन मैक्सिमम लड़के जो थे उसमें क्वालिफाई हुए। तो हम लोग का जीडी के प्रति स्ट्रेटजी यही थी कि हम लोग अपने जो मित्र थे, हम लोग आपस में बैठकर डिस्कशन करते थे। और क्या हम लोग यही तीनों मित्र थे या हाँ, इसके अलावा भी थे? हम लोग यही 3 मित्र थे, एक दो और थे। उसके बाद हम लोग एक जगह बैठ के हम लोग डिस्कशन करते थे। तो डिस्कशन में यही होता था कि कोई भी टॉपिक उसमें लिया जाता था, उसमें बस यही करना था कि कौन सा पॉइंट बोलना, हर एक पॉइंट को बस लिख लेते थे। मतलब ये पॉइंट बोलना है, ये पॉइंट बोलना है, ये पॉइंट बोलना है, ये पॉइंट बोलना है, मतलब 4-5 पॉइंट हम लोग लिख लेते थे और उस पर अपने से एक्सप्लेन कर लेते थे। तो इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं होती है कि अगर कोई भी पॉइंट अगर लिख लेते हैं तो उसमें अब आसानी से बोल लेते हैं हम लोग। अभी आसानी से बोल सकते हैं, वैसे भी हम लोग किया, ज़्यादा समय नहीं लगा, उसके बाद आसानी से हम लोग कर लिए। तो वैसे हम लोग आसानी से जीडी क्लियर कर लिए। तो क्या आप मतलब बताना चाहेंगे कि इतना लिमिटेड समय में इस बार बच्चे को कैसे अपने जीडी को बेसिकली क्लियर करना चाहिए? पीएफटी का तो बात अलग है, हम लोग पीएफटी पे बाद में कवर करेंगे। बेसिकली जीडी को कैसे कवर करना चाहिए इतने लिमिटेड समय में? क्या बच्चे को किसी ऑनलाइन कोर्स को ले लेना चाहिए या बच्चे को वो किसी ऑफलाइन कोचिंग को ज्वाइन कर लेना चाहिए या उन बच्चे को क्या करना चाहिए कि अपने से सेल्फ स्टडी के द्वारा ही जीडी को प्रिपेयर करना चाहिए? इसमें आपका क्या राय है? तो दोस्तों देखिए, मेरे अनुभव के अनुसार बस यही कहना चाहूँगा आप लोगों को कि इतने शॉर्ट टाइम में कोई कोचिंग ज्वाइन करना, ये मतलब कि बहुत थोड़ा लेंदी हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए कि इतना शॉर्ट टाइम है, इसमें आप अपने आप को जितना समय दीजिएगा खुद को, मतलब अपने आप से जितना कीजिएगा उतना ही बेटर रहेगा। जैसे कि आप क्या कीजिए कि कोई भी टॉपिक उठाइए, उस टॉपिक के बारे में कुछ मतलब का कि गूगल से, यूट्यूब से, कहीं से भी देखिए। उसके बाद उसका मतलब उसका पूरा डेरिवेट उसको मत कीजिए, पूरा मत लिखिए, उसके कुछ पॉइंट्स को लिख लीजिए, जो मेन पॉइंट्स है। जैसे को एजुकेशन हो गया, तो को एजुकेशन क्या होता है कि इस पे बोलना है। उसके बाद को एजुकेशन का क्या प्रॉफिट है, इसको बोलना है। को एजुकेशन के क्या लॉसेस है। हाँ, जैसे तो इसमें केवल पॉइंट आपको लिख लेना है। पॉइंट लिखकर उसके बाद अपने से बोलते रहना, क्योंकि अगर आप लिख कर याद करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। और मतलब कि याद करेंगे तो याद करना भी थोड़ा बहुत लेंदी हो जाता है, याद नहीं हो पाता है। तो केवल आप उस पॉइंट्स को लिख लीजिए और उस पॉइंट्स के बारे में अच्छी तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए और लगातार उस पर अपने आप से बोलते रहिए, तो आराम से निकल सकते हैं। अगर मान लीजिए कि उन बच्चे के पास 2-4 बच्चे का अगर ग्रुप होगा तो उन ग्रुप में करना ज़्यादा बेटर होगा या अकेले किसी कमरे में या कहीं पे करना ज़्यादा बेटर होगा? हमारे अनुसार अगर आप ग्रुप में करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वहाँ पे तो ग्रुप में कराया जाएगा। लेकिन आप मैक्सिमम समय क्या कीजिए कि अपने आप खुद से कीजिए
और उसके बाद मतलब दिन भर मतलब जितना समय मिलता है अपने आप से पहले खुद को प्रिपेयर कर लीजिए। उसके बाद क्या कीजिए कि आप अगर ग्रुप में करना चाहते हैं तो एक बार चाहे 2 बार अपने आप को ग्रुप में वहाँ पे अपने आप को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पहले अपने से कर सकते हैं, अपने से कर लीजिए। कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने के लिए, हाँ, कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए अपने कॉन्फिडेंस आप से बढ़ाने पहले के लिए। कीजिएगा, इसके बाद में ग्रुप में जाइएगा। नहीं उसके तो बाद कोई ग्रुप भी में। अगर आपके ग्रुप में लड़का बहुत तेज होगा, बहुत होशियार होगा, तो आपको क्या होगा, आप डिमोटिवेट हो जाइएगा। तो इससे सबसे पहले आप क्या कीजिए कि पूरा क्या कीजिए कि टॉपिक लिख लीजिए। टॉपिक को क्या कीजिए कि उसमें लाइनिंग बना कर, आप नोट्स की तरह लाइनिंग बना कर वर्ड को एक एक सेंटेंस बनाइए सभी टॉपिक में, और उसके बाद उसको पढ़िए और आप तब जाकर आप ग्रुप में बोलिएगा। नहीं तो आप जाइएगा अकेले ही जाकर बोले, ग्रुप में बढ़ जाइएगा और लड़का आपका तेज होगा तो आपको पूरा डिमोटिवेट कर देगा। तो पहले आप 2-4 दिन अपने से कीजिए, उसके बाद में क्या कीजिए कि आप ग्रुप में जाइए, ज्वाइन कीजिए। 1 मिनट, एक सवाल और पूछना चाहते हैं, क्या जीडी के रिगार्डिंग ऑलमोस्ट कितने टॉपिक हैं जो लगभग हर साल पूछे जाते हैं, हर सेंटर पे पूछे जाते हैं? वो कौन कौन से मतलब कितने हैं? जो मान लो कि बच्चे 10 टॉपिक कर ले, 20 टॉपिक कर ले, या कितने लगभग इम्पोर्टेंस टॉपिक है जिनको करके जाना चाहिए ताकि उनको अपने जीडी को क्रैक करने में आसानी सहूलियत हो सके? मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बता देंगे ज़्यादा, माने कि 10-15 अगर टॉपिक आप कर लेते हैं तो देखिए 10 टॉपिक करने का मतलब क्या होगा कि आप उसको अगर बोलिएगा तो आप कहीं फ्लुएंसी आ जाएगा। फ्लुएंसी आ जाएगा तो इसका मतलब कि आप कोई भी टॉपिक का कुछ बोल सकते हैं, कुछ वर्ड उस पर रख सकते हैं। तो 10-15 टॉपिक जो पूरा इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको पूरा माने बढ़िया से कर लीजिए। उसके बाद में आप जाइएगा तो ऐसी बात नहीं है कि आपको पढ़ा हुआ हुई ही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक भी दे देगा जो आप पढ़े नहीं होंगे। तो आप क्या कीजिएगा कि 10-15 टॉपिक को बढ़िया से अगर कर पाइएगा, बोल पाइएगा, बोलने का फ्लुएंसी आपको ठीक ठाक रहेगा, तो आप किसी भी टॉपिक पर कुछ बोल दीजिएगा। अब कुछ थोड़ा सा बोल दीजिएगा तो आपको माने कि पास कर देगा। देखिए दूसरा सबसे बात है कि आप वहाँ पे जाइएगा तो क्या कीजिएगा कि आप माने कि आपको आए या ना आए, लेकिन माने कि आप इस तरह से बोलना उसको जरूरी है। और इस तरह से आपको ट्रीट करना है कि समझे, सामने वाला समझे कि बच्चा कोशिश कर रहा है, बहुत कोशिश कर रहा है, बहुत प्रयास करना है, यानी कि बोलने का कोशिश बहुत कर रहा है। लेकिन आप बोलने माने कि आपको आए या ना आए, लेकिन बोलने का कोशिश कीजिए, कुछ कुछ बोलते रहिएगा। जैसे कुछ कुछ माने जो भी आपको मालूम होगा उसके बारे में तो आप बोलिएगा तो आपको पास कर देगा। और नहीं तो आप समझिएगा कि आपके सामने जो भी प्रतिद्वंदी हैं वो बहुत फ्लुएंटली बोल रहे हैं तो उनको पास कर देगा, हमको नहीं करेगा। देखिए आप कोशिश करिएगा तो आपको भी पास कर देगा, काहे कि वो पहले ही बोल देता है कि देखिए हम यहाँ पे कोई इंग्लिश का विद्वान आदमी को नहीं ले रहे हैं। जो भी बच्चा है कॉमन है, थोड़ा सा जानता है, माने ग्रामर के बारे में बेसिक नॉलेज रखता है, और जो भी माने कि जैसे थोड़ा सा नॉलेज रखता है ग्रामर के बारे में तो उसको वो ले लेता है सब। दूसरा का बात है कि थोड़ा वर्ड पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि उसमें बोल रहा था कि देखिए कि हम बच्चे को पास कर देते हैं, लेकिन कितना बच्चा रहता है सबकी चिल्ड्रेन को क्या करता है, चिल्ड्रेन को बोलता है चिल्ड्रेंस बोल देता है, जिसके कारण उसको पूरा डाउट हो जाता है कि बताइए कि माने कि इसको चिल्ड्रेन जब होता है प्लूरल तो चिल्ड्रेंस बना देता है, तो उसको फेल कर देता है। तो वर्ड पर आप बढ़िया से ध्यान दीजिएगा कि वर्ड में कोई ज़्यादा एरर ना हो। जो भी वर्ड बोलिएगा माने छोटा मोटा ही वर्ड बोलिएगा, लेकिन उसको क्लियर बोलिएगा तो आपको पास होने की ज़्यादा संभावना होगी। 1 मिनट, हम लोग जब गए थे सेंटर पर 10 ASC बीटा जो अगले बार था, उसमें यह बता रहा था ना, जो हम लोग का सीओ कंडक्ट कराया था सेंटर ऑफिसर, वो जीडी के रिगार्डिंग यह बता रहा था कि देखो बाबू, हम लोग को जीडी जो है ना वो उस बच्चे को क्वालिफाई करते हैं जिसमें देखते हैं कि उसमें सीखने की इच्छा है, यानी इसके बाद जो भी उसके एयरमैन का पढ़ाई लिखाई होता है वो सब इंग्लिश में होता है। तो इसलिए वो ये चीज़ देखने का प्रयास करता है कि इस बच्चे में इंग्लिश सीखने की इच्छा है कि नहीं। अगर जिस बच्चे में अगर इंग्लिश सीखने की इच्छा होता है, अगर बच्चा इंग्लिश में कुछ भी नॉलेज रखता है तो उसको लगता है कि हाँ इंग्लिश ये सीख लेगा, हमारे जो भी प्रोग्राम है या जो भी हमारे करिकुलम है, पढ़ाई लिखाई, उनको ऑब्जर्व कर लेगा, तो उसको वो सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके अलावा हम इस पर विशेष चर्चा नहीं करेंगे, चलिए इनसे जानते हैं। हाँ तो दोस्तों बस यही कहना चाहेंगे कि अगर जीडी का अगर अच्छे तरीके से अगर पास करना है तो बस अपने आप को थोड़ा कॉन्फिडेंस रखिएगा, वहाँ पे थोड़ा फ्लुएंटली रखिएगा, थोड़ा हिचकिचाइएगा मत, मतलब जो आता है एकदम फ्लुएंटली बोलिएगा, इसके अलावा कुछ नहीं। मान लीजिए कि हम लोग अपने जीडी का तैयारी तो हम लोग फिर से करेंगे ही, तो क्या बच्चे की डिमांड आती है कि आप लोग जिस तरह जीडी का तैयारी करते हैं उसका वीडियो अपलोड कर दीजिए, या मतलब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप लोग ने पहले कवर करके गए हैं उन टॉपिक को लिखवा दीजिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, समय मिल सकता है हम लोग को फिर पहले जैसा कि आप लोग के पास टाइम है?
देखिए, अगर बच्चों का इस तरह से का डिमांड आता है तो हम लोग ज़रूर ही उन लोगों के डिमांड को पूरा करेंगे। हम लोगों के लिए बच्चा बहुत इम्पोर्टेंट है और हम सोचते हैं कि हमारे साथ हम लोग हमारे भी एक स्टूडेंट हाँ, हैं। हम लोग भी एक स्टूडेंट हैं। हम लोग सोचते हैं कि हमारे साथ जितने भी मेरे भाई बंधु हैं लोग, उन लोगों का भी जॉब हो और वो भी एयरमैन बने। तो ऐसे नहीं है कि आप लोग अगर चाहिएगा कि हाँ, हम हमारे साथ आप पार्टिसिपेट करिएगा, हमारे साथ आप जीडी की तैयारी कीजिएगा, तो आप इस तरह का मांग रखिएगा तो जो अवश्य ही आपका मांग हम लोग पूरा करने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। और आप लोगों को मैं टॉपिक का पीडीएफ भी बनाकर दिया जा सकता है। अगर आप बढ़िया रुचि ज़्यादा दिखाते हैं तो ज़्यादा इस वीडियो पे शेयर लाइक करते हैं और ज़्यादा शेयर करते हैं तो हम लोग जो अवश्य ही आपके बात को मानेंगे। देखिए, ये सर हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो इनका चैनल जो है ईटीसी स्टडी, इनका ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और क्या बोलेंगे, आज के लिए इतना ही बोल रहे हैं। और जय हिंद, जय भारत। जय। तो देखिए, आप लोग ने देख लिए, जो वास्तविकता है वो सामने है। इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि क्या इसके मतलब कैमरे के पीछे है और क्या उसके आइट साइड। जो वास्तविकता है वो सामने है। अगर आपकी डिमांड आती है तो हम लोग आपके डिमांड को ज़रूर पूरा करेंगे। और हाँ, अगर कोई बच्चा जो फ्रेशर हो तैयारी करना चाहता है, उस तैयारी के रिगार्डिंग आप ये जानना चाहते हैं कि आप लोग ने किस तरह तैयारी किया, जो कि 2-3 बार एयरमैन के एग्ज़ाम को क्रैक किया, अगर इसके रिगार्डिंग आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। हम लोग फिर दोनों तीनों आदमी मिल के इस पर एक अच्छा वीडियो सेपरेट ला देंगे कि आप अपने एयरमैन एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करें ओनली 2 मंथ में। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक में आपके किसी नेक्स्ट डिमांड पे। तब तक के लिए जय हिंद।